बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। काजी साहब के हक में जो की जाने वाली कोशिश है वो नाकाम हो गई और काजी साहब को एज ऑफ दिस मोमेंट ना तो एक्सटेंशन मिल सकी और जो कोशिश की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के मुतवाज़ी एक अदालत कायम कर दी जाए और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को उसका चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाए, फिलहाल वो सूरत हाल अब बुरी तरह से एक्सपोज होती हुई जा रही है। बलूचिस्तान बार, खैबर पख्तूनख्वा बार, कराची बार, लाहौर हाई कोर्ट बार समेत हर तरफ से रद्दअमल आ रहा है और अब तो उनको बदतरीन चीफ जस्टिस कहा जा रहा है। और कल लाहौर हाई कोर्ट बार का तो होना ही होना है और उसमें भी हामिद खान कह चुके हैं कि हम लाहौर से तहरीक चलाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि काजी साहब हर गुजरते लम्हे के साथ वाक़तन बुरी तरह फंस गए हैं। होता यह है, माजी में कुछ इदारों के सरबराहान उन इदारों के ऊपर एक बोझ बने, फिर उस इदारे ने खुद उस बोझ से जान छुड़वाई और उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। यूं मालूम होता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान के निज़ाम अदल और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बोझ की हैसियत रखते हैं। उनका दौर एक बदतरीन दौर तस्वुर किया जाएगा। वो किसी तौर पे मिसाली दौर नहीं था जहां पे एक सियासी जमात का सियासी कत्ल हुआ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, इंतखाबात के नताइज तब्दील किए गए, इंसानी हुकूक की पामाली की गई और ताकतवर हलकों और हुकूमत को सत्ते खैरात थी कि काजी साहब बैठे हुए थे। अब उनके लिए सूरत हाल ये हो गई है कि सबसे पहले मुनीर मलिक साहब, मुनीर मलिक जो खुद काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील रहे हैं, अगर मैं आपको ये भी बात बताऊं, फैसल सिद्दीकी उन्होंने स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि जाहिर है कि वो 25 तारीख से तस्वुर करेंगे अगले महीने की अक्टूबर से कि जस्टिस मंसूर अली शाह आईनी तौर पे मुल्क के चीफ जस्टिस है। अब खबर क्या है? खबर यह है कि जजेस खुलकर आ गए हैं और जजेस इसलिए खुल के आ गए हैं, वही बात जो फवाद चौधरी ने की थी, जब पता चले कि सिर्फ जाती मफाद के लिए इदारे का सरबराह ही उस इदारे की जड़ें काट रहा हो तो फिर लोगों के दिल क्यों नहीं कुड़ेंगे। अब मुनीर मलिक से बताया गया है, जो खुद एक वकील है, सीनियर वकील है, उनसे 16 रिटायर्ड जजेस ने, जो गालिबन सुप्रीम कोर्ट और बाकी, उन्होंने राबता किया है और कहा है कि हमें इस आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी चाहिए। यह हसनात मलिक साहब की खबर है। अब मुझे यह बताइए कि अगर रिटायर्ड जजेस इस हद तक सोच रहे हैं कि उनके इदारे को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, इसलिए कि माजी में ये बात ठीक है कि तरमीम दायर ही नहीं हुई तो उस पर एतराज़ लग सकता है कि भाई एक चीज़ हुई नहीं तो आप कैसे करें, लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कहती रही है कि आइन और कानून से मुतसादिम किसी चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। तो अब भी ये हो सकता है। एक खबर तो हो गई ये, दूसरी खबर शारअ दस्तूर से है और सुप्रीम कोर्ट बार से है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार जो है और पाकिस्तान बार जो है वो, अगर अमली तौर पे मैं ये कहूँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की और इस हुकूमत की सपोर्टर है तो ये कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो आईनी अदालत की हिमायत भी की है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किसी एक मौके के ऊपर मौजूदा हुकूमत और ताकतवर हलकों के खिलाफ स्टेटमेंट जारी की हो या कुछ किया हो तो मुझे बताइएगा। उसकी वजह यह है कि मौजूदा जो सेटअप है, ये जो जीत के आए हुए हैं शहजाद शौकत साहब, ये किस ग्रुप से हैं? ये आसमा जहांगीर ग्रुप से हैं। गो कि आसमा जहांगीर के नाम के ऊपर तो ये भद्दा है सब लोग, लेकिन आजम नजीर तारड़, एहसन भून, ये एक ही चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस सिलसिले में कल 18 सितंबर को ऑल पाकिस्तान वुकला नुमाइंदगान इजलास बुला लिया है। तो एक लिहाज से आप यूं भी समझिए कि सुप्रीम कोर्ट बार ने लाहौर में होने वाले इजलास को सबूताज करने की कोशिश की है और कल बताया गया है कि शाम 5 बजे जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो इस सिलसिले में एक करेगी और इस सिलसिले में कहा गया है टू डिस्कस द अलेज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, और इस सिलसिले में कहा गया है कि जो बाकी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर बेशक वो फेस सेविंग के लिए ही बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट बार ने वकला नुमाइंदों को बुला लिया है तो अंदाज़ा कीजिए काजी साहब अपने उस चीज़ के लिए इन चीज़ों को किस हद तक लेके चले गए हैं और फिर ये चीज़ें पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं कर रहे। अब कल क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट बार का वो है, लाहौर हाई कोर्ट में है, बाकी हर जगह पे है, और कल आजम नज़ीर तारड़ जो हैं
वो इत्तेहादियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? बिलावल तो आज कह रहे थे कि जी वो वफाकी हुकूमत का जो ड्राफ्ट था वो कच्चा ड्राफ्ट था। भाई कच्चा ड्राफ्ट था तो फिर रातों को इजलास क्यों बुला रहे थे? पहले पक्का ड्राफ्ट तो कर लेते, पहले डिबेट तो कर लेते, फिर ये तमाशा लगाते। लेकिन अब वो हर चीज़ जब तीर कमान से निकल चुका है तो आपकी किसी बात के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। और पीपल्स पार्टी का किरदार कोई काबिल तारीफ किरदार नहीं है। अब पीपल्स पार्टी कह रही है जी हम अपनी मिसाक जमहूरियत की रोशनी में वो लेके आएंगे आईनी तरमीम। बिल्कुल बजा है। मिसाक जमहूरियत आप पाकिस्तान के नौजवानों को बताना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के नौजवान मिसाक जमहूरियत की अमलियत को देखते हैं। वो देखते हैं कैसे आपने किसी के इशारे के ऊपर इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराया। पाकिस्तान के लोग मिसाक जमहूरियत को इस नज़र से भी देखते हैं कि कैसे पिछले 2 साल में पाकिस्तान में आपने ताकतवरों को सपोर्ट किया, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली होती रही, आप चुप रहे, और फिर नताइज को तब्दील किया गया। और आप कहते हैं कि मिसाक जमहूरियत, ये तकरीरें करते हुए बहुत अच्छा लगेगा, ये भाषण देते हुए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के नौजवान उसकी जब अमलियत को देखते हैं तो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है। अब फिर हुकूमत कह रही है कि जी हमें तो वो पीटीआई ने कहा था कि दिसंबर के बाद का, ये बात ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि अपोजिशन इस बात के ऊपर तो मुत्तफिक है कि काजी साहब को जाना चाहिए, उसके बाद अगली बात देखेंगे। लेकिन आज अब पीपल्स पार्टी ने पीटीआई ने इसकी कैटेगोरिकली तरदीद कर दी। और बैरिस्टर गौर कह रहे हैं जी हमने तो बस वर्किंग पेपर मांगा था ताकि तफसीलात सामने आ जाए, हमने दिसंबर के हवाले से किसी किस्म की कोई जो रजामंदी है वो ज़ाहिर नहीं की। उधर अवामी नेशनल पार्टी का जो इजलास था तो उन्होंने कहा जी अगर इस तरमीम में आइनी अहदेदारों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होगी तो हम मुखालफत करेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा जी हम जो आइनी अदालत है उस सिलसिले में नेशनल अवामी पार्टी का जो है वो दरीना मुतालबा रहा है। लेकिन साथ ही उन्होंने एक अजीबोगरीब सी बात की है। वो अजीबोगरीब बात ये है, वो कह रहे जी आइनी तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा से पख्तूनख्वा किया जाए। भाई वो मुल्क की अदलिया को बंद कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ तक बंद करना चाहते हैं। सांस तो वो बंद नहीं कर सकते। और आपको सुबाइयत कार्ड खेलना याद आ गया है। ये खैबर पख्तूनख्वा का नाम आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर रखा था, अब आपको पख्तूनख्वा याद आ गया है। ये नाम बाद में भी चेंज हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा। जो असल मैटर है उसके ऊपर आप जो है वो कह रहे थे हम एंटी इमरान जाएंगे, और एमल वली खान क्या स्टेटमेंट दे रहे थे, तो ये बातें जो है वो बनेगी नहीं। अब लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर बड़े समझदार हो गए हैं और लोगों को आइडिया हो गया है कि आप कर क्या रहे हैं। अब कल एक और तमाशा लगना है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। वो ये है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उन केसेस की समाअत है। और एक तो ये मामला है, दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ की सीटों के हवाले से और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त के ऊपर वजाहत जारी की है। तो कल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन इजलास करेगा, जो उसने कल किया था तो कल कोई बात नहीं बनी थी। और ज़रा ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन को यही इशारा और यही सिग्नल है कि आपने इस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत लगाती है तो हम उसको देख लेंगे। अच्छा, एक वाक़या पेशावर में पेश आया जहाँ पे वहाँ पे रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस थी, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर अफ़गानिस्तान के जो कौंसल जनरल हैं मुहिबुल्लाह शाकिर, वो पाकिस्तान के तराने के एहतराम में खड़े नहीं हुए। ज़ाहिर है इसकी कोई हिमायत नहीं करेगा कि पाकिस्तान के कौमी तराने में किसी मुल्क का सिफारतकार वो अफ़गानिस्तान हो या किसी मुल्क का, वो पाकिस्तान का कौमी तराना ज़ाहिर है वो हमारा, हम सब का है, उसमें कोई सियासत कोई कुछ नहीं है। तो एक तो इसको पाकिस्तान के ऊपर एहतजाज करना चाहिए, और वहाँ पे उनके और खुल के हमें अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए उन्हें कहना चाहिए ये सिफारती आदाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ऐसे नहीं होता। आप सिफारती तौर पे आमतौर पे आप दूसरे मुल्क के तराने के एहतराम में खड़े होते हैं। गो के उनके वो कह रहे हैं जी हमने कोई अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल ने पैगाम जारी किया जी वो तो मौसीकी की वजह से खड़े। नहीं, मौसीकी आप वहाँ नहीं मानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको जब होना है तो इन चीज़ों को आपने एहतराम करना है। गो कि पाकिस्तान कह रहे हैं जी हम उनके नाज़िमुल उमूर को बुलाएंगे और डिमार्च करेंगे। मेरे ख्याल से इस पर एहतजाज ज़रूर करना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा इस तरह से कि चीज़ें और ताल्लुकात हमारे ख़राब ना हो, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ों से मसला तो इसको रोकना है, ना कि ताल्लुकात के दोनों ममालिक के ख़राब करना है। एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन अपने मफादात के, पाकिस्तान के मफादात के ऊपर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।